जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 4। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि साधना किस तरह की होती है। सभी व्यक्तियों में आत्मा होती है, पर जब हम उनको देख नहीं पाते हैं तो शुरुआती स्तर के साधकों को गौड़ी साधना करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक चीज़ों के साथ में ईश्वर के स्वरूप, साकार स्वरूप को देखते हुए, ध्यान करते हुए साधना करनी चाहिए। और जब हमें इसमें हमारी आत्म प्रगति होने लगती है तो फिर हम परा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उसी को गुरुदेव यहाँ हमें बता रहे थे कि गीता में जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं पर तुझे याद नहीं और मुझे याद है। और जिस तरह से गुरुदेव कहते हैं कि जैसे किसी की आंखों पे अगर उसको सूर्य की रोशनी, उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम है और वो सीधे नहीं देख पा रहे तो उसे चश्मा लगाया जाता है, फिर वो ठीक से देखने लगता है। और जब उसकी आंखें ठीक हो जाती है तो फिर चश्मा हटा देते हैं। तो ये उसी तरह से है कि जब शुरुआती स्तर में जो साधक हैं तो उनको जब साधना पथ पे चलने के लिए, उनकी आत्मा की उन्नति के लिए उनको शुरुआती स्तर पर जो साधना बताई जाती है उसमें उनको ये सब प्रतीक चीज़ें, कर्मकांड, भजन पूजन, सब चीज़ें दी जाती है। जब धीरे धीरे उनकी आत्मा का विकास होने लगता है तो फिर वो अपने आप परा की ओर चलने लगते हैं। फिर उन्हें हर पल हर क्षण सब जगह ईश्वर नजर आता है। गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू अपने इस चर्म चक्षुओं से मेरे वास्तविक रूपों को न देख सकेगा, इसलिए मैं तेरी दिव्य दृष्टि को खोलता हूँ। उसमें तू मेरे योग और ऐश्वर्य को देख। दिव्य दृष्टि द्वारा, ज्ञान दृष्टि द्वारा ही ईश्वर की झांकी की जा सकती है। चर्म चक्षुओं की उस तक पहुंच नहीं हो सकती। तो यही है कि हम अगर प्रमाण माने कि ईश्वर कहाँ है, क्या है, तो उसके लिए हमारी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं ईश्वर को। हम जो हमारी ये जो चर्म चक्षु है, इनसे हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारी साधना पथ पर जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि भी हमारी जागृत होने लगती है। आंखों से पंचभौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि नेत्र स्वयं पंचभौतिक हैं। ईश्वर सूक्ष्म है, सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उसका दर्शन आत्मा की, ज्ञान की दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है। तो हम आंखों से वही देख सकते हैं ना, जिसको जैसे आंखें हमारी पंचभूतों से बनी हैं तो हम उससे पंचभूतों की चीजें आसानी से देख सकते हैं। पर अगर हमें ईश्वर को देखना है तो वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसके लिए हमारी दिव्य दृष्टि होगी, तो उसी से हम उसको देख सकते हैं। गौड़ी भक्ति चर्म चक्षुओं का विषय है। चूहिया के बच्चों की आंखें जन्म के समय बंद रहती है। उन दिनों वे अपनी माता को पंजा से टटोल टटोल कर ढूंढते हैं, पर जब आंखें खुल जाती हैं तो झट दौड़कर अपनी माता के पास पहुंच जाते हैं। ज्ञान की दिव्य दृष्टि न खुलने तक गौड़ी भक्ति आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अनेक व्यक्ति लोक व्यवहार में बहुत ही चतुर और क्रियाकुशल होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से बिल्कुल बालक हो सकते हैं। उनके लिए गौड़ी भक्ति की ही आवश्यकता है। उन्हें प्रतिमाओं का दर्श, स्पर्श, पूजन, अर्चन करके अपने लौकिक प्रेम का विस्तार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिर गुरुदेव बता रहे कि क्यों जरूरी है। कोई कहे कि इनकी तो उम्र काफी हो गई, तो हो सकता है भौतिक संसार में उनकी उम्र बहुत हो, उन्हें दुनियादारी का अनुभव बहुत हो, पर अगर वो इस साधना पथ पर नहीं चले, उन्हें कभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है अनुभव, तो उनके लिए गौड़ी भक्ति ही चाहिए कि वो शुरुआत में जब ईश्वर के साक्षात स्वरूप को साकार रूप में देखेंगे, घंटी, भजन, पूजन, नियम, संध्या, ये सब चीजें जब वो करेंगे तब उनकी आत्मा का विकास होगा। फिर वो सतत अजपा जप होने लगेगा। फिर उन्हें हर व्यक्ति हर क्षण अपनी आत्मा का विस्तार के रूप में हर एक के अंदर ईश्वर नजर आने लगेगा। दिव्य चक्षु उनके खुल जाएंगे। तो गुरुदेव ने चुहिया के माध्यम से बताया कि कैसे बच्चों की आंखें नहीं खुलती तो पंजे से टटोल टटोल के अपनी माँ को ढूंढते हैं, पर जब उनकी आंखें खुल जाती है तो फिर वो तो तुरंत चले जाते हैं माँ के पास। तो ऐसे ही जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो फिर हमें ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी साधना के समय बैठने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम हमेशा ही, हमारा संपर्क ईश्वर से बना रहेगा। तो इस तरह की साधना शुरुआती स्तर के साधक हो सकते हैं कि भौतिक संसार में बहुत कुछ जानकारी रखते हो, पर अगर उन्हें आत्मिक दृष्टि से वो बालक के रूप में हो सकते हैं। अगर उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है तो उन्हें ये सब पूजन अर्चन करके ही अपने प्रेम का विस्तार करना चाहिए। पर जिनका आत्मिक बचपन प्राकल हो जाए और जिनके नेत्र की कमजोर न रहे हों, उन्हें पराभक्ति की ओर प्रगति करनी चाहिए। ईश्वर के अधिक तेजस्वी और अधिक दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो जिनका आध्यात्मिक बचपन इस तरह से निकल चुका है, इनसे वो आगे ऐसे रहा है उनका बचपन, जहाँ उन्हें गौड़ी भक्ति शुरू से मिली है, तो उन्हें पराभक्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए और ईश्वर के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हाथ से गढ़े हुए या दिमाग से बने हुए ईश्वर की ओर दिलचस्पी नहीं, वह तो हाथ के खिलौने हैं, वास्तविक ईश्वर नहीं। ये कहा करते हैं कि धातु पत्थर की मूर्तियां और तस्वीरें शिल्पकारों द्वारा बनाई हुई हैं।
यह नष्ट होने वाली हैं, जड़ हैं और भावना रहित हैं। किंतु ईश्वर सत्य है, सदा रहने वाला, चित्त है, चैतन्य है, आनंद है, आनंद से परिपूर्ण है। पर इन तीनों में से एक भी गुण जिनमें नहीं है, उस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माने और क्यों कर उसे उच्च श्रद्धा के साथ प्रेम करें? तो यहाँ पे ये भी सही है। कई लोग जब तक कहते ना हम अज्ञानता के उसमें अंधेरे में होते हैं, तब तक ये लगता है अरे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, कैसे मान ले, तो हम ही ने तो बनाया ईश्वर, ये ईश्वर कैसे हो गया? मिट्टी की या जो भी धातु की मूर्ति है वो तो हमारी बनाई हुई है, वो तो जड़ है, कभी भी नष्ट हो सकती है, तो फिर हम उसमें भावना कहाँ है, कैसे मान ले कि उसमें ईश्वर है? तो ईश्वर तो सच्चिदानंद है। कैसा सच्चिदानंद? जो सदा रहने वाला है, जो चैतन्य है और जो आनंद से परिपूर्ण है। तो ये उनको जब अगर प्रतिमा में नहीं दिखता तो उन्हें लगता है कि हम कैसे उसके अंदर अपनी श्रद्धा बिठाएं, कैसे उससे प्रेम करें। तो यह लोग अदृश्य लोक के निवासी ईश्वर के बारे में भी ऐसे ही संदेह उठाते हैं कि ध्यान किए जाने वाले चित्र हमारी कल्पना की उपज हैं। अमुक लोक में अमुक आकार प्रकार का ईश्वर रहता है, इन अप्रत्यक्ष बातों का कोई प्रमाण नहीं। संभव है यह सब कपोल कल्पनाएं ही हो। प्रमाण रहित बात की प्रतीत वे कहते हैं कि इस अंधविश्वास पूर्वक यूं ही अंधाधुंध भक्ति करने में असमर्थ हैं। जो बात विवेक सम्मत हो उसे ही स्वीकार कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड लगाते हैं, कैसे मान ले, कहाँ है ईश्वर, किसने कहा कि शिव जी ऐसे ही हैं, किसने कहा गायत्री माता ऐसी हैं, कौन कैसे सब मान ले हम। तो जब हम ये संदेह, जब हमारी जो साकार मूर्ति के रूप में हमें जिनकी पूजा का जो हमें एक माध्यम बताया कि हम उनका ध्यान करें ताकि हमारी गौड़ी से पराभक्ति की ओर हमारा ध्यान जाए, आत्मा की उन्नति हो, जब हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता तो फिर जब हम सच में उस ईश्वर की बात करें जो उस लोक का निवासी है, जो अदृश्य लोक में है, तो उसके ऊपर तो संदेह निश्चित आएगा कि कैसे मान ले कि वो ऐसा है। वो अंधविश्वास उन्हें लगने लगता है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उपरोक्त प्रकार के प्रश्न हमारे सामने प्रकारांतर से प्रायः नित्य ही आते रहते हैं। यह बौद्धिक युग है, इसमें हर बात तर्क की कसौटी पर कसी जाती है और प्रत्यक्षवाद में विश्वास किया जाता है। फिर ईश्वर और ईश्वर भक्ति के संबंध में भी तार्किक आधारों की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे महानुभावों को पराभक्ति के विज्ञान का मनन करना चाहिए। जितना ही अधिक इस संबंध में विचार किया जाएगा उतना ही अधिक संतोष होता जाएगा। तो गुरुदेव कितनी आसानी से यहाँ कह रहे, कोई इस तरह की बात ही नहीं जिस तरह की हम अभी कई गुरुओं को ऐसे देखते जो आ जाते हैं सामने, जो कहते अरे कैसे नहीं माना, बातें माने। वो नहीं, बिल्कुल सही है, तुम ये बौद्धिक युग में हो, यहाँ पर तुम उस आदिकाल के उसमें नहीं हो जहाँ पर कि जो कहा और मान लिया पशुवत जीवन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तुम रहते हो तो तुम्हारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो खाली हम कोई कह दे तर्क के आधार पर मानो तो ऐसा नहीं है उसके लिए। पर ये भी ज़रूरी है कि अगर चाहते हो तो उसके अंदर गहरा उसके बारे में जानो, उसके बारे में चिंतन मनन करो, पराभक्ति को पढ़ो। जितना इस संबंध में विचार करेंगे तो उतना हमारे अंदर संतोष आता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव होने लगेगा। जो चैतन्य प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में ईश्वर का अंश मौजूद है। अपने पिता के समान पुत्र में भी गुण है। परमात्मा के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। यह न तो शिल्पकार का बनाया हुआ है, न कपोल कल्पना है और जड़ ही है। तो यही है कि जैसे पिता के जो गुण होते हैं बच्चे में स्वतः आ जाते हैं, तो ऐसे ही ईश्वर तो सब जगह मौजूद है। वो चैतन्य है, हर एक के अंदर मौजूद है। परमात्मा के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। हमने देखा ना कि सच्चिदानंद एक ऐसी है जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो सदैव आनंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है और वही आत्मा है। तो वो किसी ने शिल्पकार ने नहीं बनाया, वो कोई कल्पना नहीं है और ना ही वो जड़ है, वो तो चैतन्य है। ईश्वर की जीती जागती चलती फिरती प्रतिमाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घूम रही हैं। इनके अस्तित्व को तर्क और प्रमाणों के साथ जिसका जी आए परख सकता है और अपनी दिल जगाई कर सकता है। तो कितनी फिर गहराई से गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि साकार मूर्तियों की जो हम बात कर रहे हैं वो हमें किस लिए दी गई? हमारे को साधना पथ पे बढ़ने में आसानी। पर अगर हमारा उस पर विश्वास नहीं है तो न करें। ईश्वर की जो जीती जागती चलती मूर्ति प्रतिमा, यानी कि हम और हमारे आसपास जो सारे लोग जो घूम रहे हैं, ये प्रत्यक्ष घूम रहे हैं। इनके अस्तित्व को हम किसी तर्क और प्रमाण के साथ में नहीं कर सकते। अगर हमें फिर भी जानना है तो परखें और अपने आप को देखें। अगर हम सबके अंदर अनुभव तो करें। एक बार जब हम कोई भी चीज़ को कहते हैं कि कैसे मान लें, हमें तो पता नहीं है। तो कई बार होता है ना, जैसे मैथ्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं इनिशियल स्टेज में, ओके लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि a = b और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम कहते हैं हेंस प्रूव कि a = b। तो वो हमने क्या किया, एक बार लेट्स अज्यूम, पहले हमने माना, उसके बाद उसे हमने सिद्ध किया और लास्ट में हमने सिद्ध कर दिया इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध यहाँ पे। तो उसी तरह से कि जब हमारे अंदर इस तरह की बातें आने लगे, हमारे को विश्वास नहीं हो रहा, तो हमें उसका एक बार को माने तो
उस बात को मान के कि चलो मान लेते हैं ये जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, और फिर उसके बाद में हम उस कार्य को, उस साधना को करके देखें और फिर अनुभव करें, तो फिर ये हो जाएगा कि हाँ हम अब मानते हैं। तो वो मान लिया से मानते की स्थिति के लिए प्रयास तो करना होगा हमें। तब फिर हमें हर एक जो ईश्वर की जीती जागती है प्रतिमाएं हैं, हम और हमारे जैसे जो है सभी के अंदर ईश्वर का अंश नजर आने लगेगा। इन प्राणियों के प्रति भक्त अपनी भक्ति का विस्तार करके नर नारायण की पूजा कर सकता है। यह प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, आत्मा को संतोष देने वाला है और ये प्रत्युत्तर है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही इस लक्ष्य पर अपने अपने दृष्टिकोण से एकत्र हो सकते हैं। आस्तिक भूत मात्र में ईश्वर को देखता हुआ उसकी पूजा की भावना से लोक सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। नास्तिक समाज की सुव्यवस्था और उन्नति के लिए लोक सेवा को प्रधान कर्तव्य नियत करता है। दोनों ही इस तथ्य से सहमत है कि मनुष्य की उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का उपयोग लोक सेवा में होना चाहिए। प्राणियों को ऊंचा उठाने और सुखी बनाने की प्रक्रिया के लिए अंतःकरण की सद्भावनाओं को नियोजित किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ फिर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य की आध्यात्मिक भावनाओं का उपयोग लोक सेवा में करें, क्यों? क्योंकि प्राणियों को अगर ऊंचा उठाना है, उनको अगर सुखी बनाना है, तो उनके अंतःकरण में सद्भावनाएं जो हैं उनको नियोजित किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा होगा, जब अंतःकरण के अंदर संतुष्टि होगी, अंतःकरण की भावनाएं जो होंगी वो सुनियोजित होंगी, सुखी होंगी, तो फिर हम जो है लोक कल्याण की बात कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, चाहे हम जिस भी रास्ते पे चलें, जिस भी तरह की आध्यात्मिक साधना को, भावनाओं को अपने जीवन में लाएं, पर हमारा उद्देश्य क्या है? सबके अंतःकरण के अंदर वो भावनाओं का विकास करना, सभी को सुखी देखना, सभी को सुखी बनाने का प्रयास करना, सभी प्राणियों को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। कल इसी क्रम में पुनः मिलेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।